चलते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का राष्ट्रीय अधिवेशन, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज के अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नवे राष्ट्रीय अधिवेशन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी शिक्षा मंत्री भाई मदन दिलावर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्री नारायण लाल गुप्ता जी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर गीता भट्ट जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री महेंद्र कपूर जी, श्री अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षक प्रमुख सुनील भाई मेहता जी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संघ राष्ट्रीय रमेश चंद पुष्करणा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज जी बहराल साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक सम्मानीय निम्मा राम जी भाई साहब, सम्मानीय हनुमान सिंह जी भाई साहब, सभी इस कार्यक्रम में हमारे कुलगुरु राष्ट्रीय शैक्षिक संघ महासंघ के सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से पधारे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का इस राजस्थान की धरती पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप सभी के एक साथ दर्शन करने का लाभ मुझे मिला है। आप जो आत्मनिर्भर भारत और समाज को सशक्त करने के लिए विभिन्न प्रदेशों से आप यहां पधारे हैं, मुझे ये भी पता है कि महीने में जितने भी रविवार और शनिवार आपको मिलते हैं वो आपके सभी आपके प्रवास में जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि जितनी भी छुट्टियां आपकी होती हैं, आपका 2 महीने 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपके कार्यक्रम बन जाते हैं। आपको मुझे यह भी पता है कि परिवार के कार्यक्रमों में आप कितनी सहभागिता निभा पाते हैं, लेकिन इतना है कि इस राष्ट्र के लिए आने वाले समय के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो कार्य कर रहा है, उस कार्य का परिणाम भी आज समाज के अंदर दिखने लगा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज देश भर से हजारों शिक्षक कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, तो यह केवल एक सम्मेलन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प का महायज्ञ है। यह मंच वो है जहां राष्ट्र के हित में, शिक्षा और शिक्षा के हित में, शिक्षक और शिक्षक के हित में समाज का त्रिसूत्रीय वाक्य जो है उसको साकार करने के लिए हम निकले हैं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर जो आपदाएं झेली है, क्यों इस देश में कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए, उन्होंने जिस तरह से हमारी पीढ़ियों को, आप सभी महसूस करते होंगे कि उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनके अंदर कितना मनोबल उनके अंदर होगा, जिन्होंने सभी को परास्त करते हुए इस राष्ट्र की इति को रखने का काम किया। हमें यह भी सोचना होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज आवश्यकता है
आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का विचार, उसको आगे हमें कैसे बढ़ाना है।